हेलो डियर, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। देखिए ए इक्वल टू एम मैट्रिक्स दिया है, इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है यूज करके, किसका रूपांतरण विधि का प्रयोग करके से इनवर्स निकालना है। यदि अस्तित्व है, अस्तित्व कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 0 1 आ जाए तो वह अस्तित्व होगा, तभी उसका इनवर्स निकल सकता है। यह लिख सकते हैं, चूंकि जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, आई ए ना, यह होता है ना, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो वैल्यू पुटअप करिए, एक मान क्या है 3 - 1 - 4 2। ओके, चलिए इक्वल टू आई का मान क्या है 1 0 0 1, ए का ऐसे लिख देते हैं। यदि अस्तित्व कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 0 1 आ जाए तो वह अस्तित्व होगा, तभी इनवर्स निकलेगा। ओके माय डियर, यह ध्यान दीजिएगा। इन्हें इनवर्स निकालने के लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, पहले सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं, सेकंड पे 0, यहाँ 1 बनाएंगे तो यहाँ 0, फिर यहाँ 1 1 के ऊपर 0। ये नहीं कि यहाँ 1 बना दिए तो यहाँ 0, तो आपका गलत हो जाएगा। मतलब गलत नहीं होगा, स्टेप आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार हम बताते हैं, या 2x2 का ऑर्डर का है, ये तो छोटा हो जाएगा, या 3x3 या 3x4 का ऑर्डर रहेगा तो आप सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यह ट्रिक है, सबसे पहले फर्स्ट पे 1 बनाइए, 1 के नीचे 0, फिर उसके बाद यहाँ 1 1 के बाद 0, इस प्रकार बनाइए। ओके, चलिए किसी भी प्रकार या चाहे जैसे करिए, यहाँ 1 आना चाहिए, जोड़िए घटाइए गुणा करिए भाग करिए, 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ R1 के स्थान पर R1 क्या लिख सकते हैं, या R1 है, ओके, या ये क्या है R2 है, या R1 या R2, एक है कॉलम, एक कॉलम 2। ठीक, यदि R1 का प्रयोग कर रहे हैं तो R1 की यूज करिएगा, कॉलम का प्रयोग कर रहे हैं तो कॉलम की यूज करिएगा। ठीक, चलिए यहाँ 1 लाएंगे तो 1 कैसे आएगा बताइए, या 3 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, या और क्या कर सकते हैं कि यहाँ 1 आ जाए। चलिए 3 से हम डिवाइड करेंगे तभी क्या आ जाएगा, तभी 1 आएगा ना। और रूल हो सकता है, क्यों, देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा, 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, मतलब R1/3 R1। ठीक, क्या कर रहे हैं, R1 में 1/3 मतलब 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे R1 मतलब यहाँ पर। ठीक, चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1/1 है तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ गया। सेकंड में कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ इसे उतार लेते हैं, -4 2। ओके, चलिए जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसेस किए रहते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ए इक्वल टू यह दिया है तो हम जानते हैं क्या है, ए इक्वल टू ए आई से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यदि हमें ए से कोई भी मैट्रिक्स में आई से या आइडेंटिटी से मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान यही आता है ना। किसी भी मैट्रिक्स में ए से या आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह ए ही मैट्रिक्स आएगा। इसीलिए यह लिखते थे, ए का मान क्या है, रख दीजिए 3 - 1 4 और 2, उसके आई का मान क्या है 1 0 0 1। क्यों, क्योंकि 2x2 का ऑर्डर है, आइए ए का मान नहीं रखेंगे उसे, क्योंकि ए का ही मान निकालना है इनवर्स में। ठीक, चलिए यहाँ R1 मतलब ऐसा कुछ मान करिए कि R1 के स्थान यहाँ क्या आ जाए, 1 आ जाए। 1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 से इसमें क्या कर दीजिए, R1 में डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही राइट हैंड साइड में करेंगे। 1/3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, -1 है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो 1 है तो 1/3, 0 है तो 0 आ जाएगा। सेकेंड रो ऐसे उतार लेंगे। ठीक, अब उसके नीचे यहाँ क्या करना है, हमें 0 करना है ना। 0 करने के लिए क्या करेंगे, R2 के स्थान पर R2 + 4R1। 4R1 क्यों, क्योंकि देखिए माइनस है तो क्या हो गया प्लस, -4 + 4, क्यों +4, क्योंकि 4 से या मल्टीप्लाई करके तो जोड़ेंगे। -4 + 4 राइट टाइम क्या बचे 0, तो उसका यहाँ क्या आ गया, देखिए यहाँ सीधा इसके बाद चला गया या यहाँ पर। ओके, ध्यान दीजिएगा, या R2 करेक्ट, यहाँ क्या आ गया 1 और 0 आ गया, -1/3 फर्स्ट में कुछ नहीं किया तो इसे उतार लिए हैं। देखिए इसमें कैसे आ गया 2
टू आप -1/3 देखिए यहाँ 2 था, उसमें इसमें 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके फिर घटा दीजिए तो आपका मान क्या आ जाएगा 2/3। इस प्रकार यह आपका आंसर आ गया। ठीक, या हम क्यों बता रहे हैं जल्दी, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाए थे वह हमारा वीडियो आप था हम शूट ही नहीं कर पाए, इसलिए लिख दीजिए। ठीक है, इसलिए आप बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या सवाल में बताएंगे सिंपल, ठीक, परेशान मत होइएगा 3x3 का, इसलिए हम बताते रहे। ठीक, R2 मान के आ गया 3/2। अब यहाँ क्या देखिए 1 0 तो यहाँ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 1 को बनाने के लिए 2/3 है तो हम 3/2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, किसमें R2 में 0 है तो 0 रहेगा, ये 2/3 है 3/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो प्रोसेस जो इसमें अप्लाई किए वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। ठीक, ये आ गया। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ क्या आना चाहिए -1/3, यहाँ 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए हम क्या करना है R1 + 1/r, मतलब 1/3 इंटू R2, R1 यहाँ था, इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ आपका 1 0 0 1 बन गया। यदि बन जाता है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यह वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यह अस्तित्व में है आपका मैट्रिक्स, तभी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यह बराबर यह आ गया, तो ए इक्वल टू जो राइट साइड में आया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा इनवर्स। 1 2 1/2 3/2 ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इतना सिंपल 3x3 आर्डर का। हेलो माय डियर, अब देखते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। देखिए ए इक्वल टू यह दिया है तो इसका निकालना है व्युत्क्रम निकालना है, इनवर्स निकालना है, किसके माध्यम से इसका रूपांतरण विधि के माध्यम से क्या निकालना है इसका इनवर्स निकालना है। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए ए इक्वल टू यह दिया है तो हमें क्या लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ये लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ए ही आता है। कोई भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे जो मैट्रिक्स रहेगा वही आपका मान आएगा। ओके माय डियर, चलिए तो इसे हम लिख सकते हैं ए का मान क्या है, रखते हैं या पुटअप करते हैं 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। ओके, चलिए इक्वल टू 1 आई का मान अब क्या रखेंगे 3x3 आर्डर का यदि अब व्यू है तो 3x3 का ही मान रखेंगे। क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, चलिए इनटू ये होता है। हमें यह ध्यान देना होता है सबसे पहले इसे क्या अस्तित्व में है या नहीं। यदि अस्तित्व मतलब एग्जिस्ट करेगा तभी इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे ना। चलिए इसका मतलब होता है यदि अस्तित्व में है या एग्जिस्ट करता है तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका मान आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आई का मान आना चाहिए। आइडेंटिटी आ जाए तो हम कह सकते हैं या एग्जिस्ट कर रहा है या अस्तित्व में है। ओके, चलिए अब क्या लिख सकते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ये फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाइए, 1 के बाद ये 0 मत बनाइएगा। ठीक, सबसे पहले 1 बनाइए, 1 के बाद क्या आइए 0, यहाँ से आइए स्पेस पर इस पे 1 के बाद 0, 0 के बाद 0, फिर उसके बाद यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, यहाँ 0, फिर यहाँ क्या आना चाहिए 1। इस प्रकार बनाइएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले यहाँ क्या बनाइए, यहाँ 1, यहाँ 0 0, यहाँ 0 0 1, यहाँ फिर उसके बाद यहाँ 0, यहाँ 1, फिर यहाँ बाद 1, यहाँ 0। ओके, इस प्रकार बनाइए, कोई भी स्टेप आपका गलत नहीं होगा, आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और ना कोई चीज रिपीट भी होगा। चलिए ये आ गया। अब इसे देखिए 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं R1 के स्थान पर, या हमें देखिए 2 से डिवाइड कर दें R1 में तो 1 आ जाएगा। ठीक, डिवाइड करेंगे 3/2, देखिए 3/2 थोड़ा मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। चलिए और क्या कर सकते हैं, इसमें क्या R1 और R2 जोड़कर R3 घटा दें तो आ जाएगा 2 और 2 4, 4 में 3 गए 1 ना, ये मतलब R1 और R2 जोड़कर 3 क्या R3 घटा दे तो आ जाएगा, या R3 में सीधा R1 घटा दी तो आ जाए। एक स्टेप करना होगा तो हम यही कर देते हैं, चाहे जो R3 - R1 चाहे जो स्टेप करेंगे, यदि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। ओके माय डियर, चलिए
ध्यान देना कि यदि रो यूज कर रहे हैं हमेशा तो रो यूज करना, यदि कॉलम यूज कर रहे हैं तो कॉलम यूज करना, दोनों को मिक्स मत करना, अदरवाइज प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा ना। चलिए, तो R1 के स्थान पर R3 माइनस R1 मतलब 3 में से 1 क्या करना है, घटाना है। चलिए 3 में 2 गए कितना हो जाएगा 1, -2 में -3 मतलब माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा -2 माइनस +3 तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करने कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ओके चलिए, और सेकेंड रो और थर्ड रो में कुछ नहीं दिया है ना, सीधे उतार देते हैं, क्या आ जाएगा देखिए 2 2 3 3 -3 2। ओके चलिए इक्वल टू, याद रखना जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसेस किए हैं मल्टीप्लाई घटाए कुछ भी जो किए हैं वही प्रोसेस हमेशा राइट साइड में भी करना है। ठीक है माय डियर। चलिए क्या करना है देखिए, इसमें क्या है 3 में मतलब R3 में R1 घटाए ना, 0 में से 1 गए -1, 0 में 0 गए 0, 1 में 0 गए 1। ओके उसके बाद उतार दीजिए 0 1 0 0 0 1। ओके चलिए इंटू ए, यहाँ 1 है। ठीक चलिए, अब क्या है सेकंड प्रोसेस में क्या करना है, यहाँ क्या बनाना है 0, यहाँ भी क्या बनाना है 0, तो हम लिख सकते हैं R2 के स्थान पर क्या बनाइए देखिए, अब यहाँ 0 बनाइए, कैसे करना है अब आपका मर्जी है। मतलब देखिए यहाँ 2 है, 2 में इसमें क्या करना है मतलब R2 -2 R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई गई के में क्या गई थी घटाई गई है ना, मतलब R2 लिखो उसके बाद 2 R1 मतलब देखिए कैसे करना है, 2 है तो 2 में क्या इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 -2 इंटू देखिए 2 है, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई कितना R1 मान कितना है 1, तो 2 -2 कितना जाएगा 0, तभी तो 0 आएगा। और उसके बाद R3 मान क्या आ सकता है 3 माइनस इसमें क्या 3 इंटू 1 कर दे ना, तभी आएगा। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं चलिए R2 के स्थान पर R2 माइनस R2 R1 और R3 के स्थान पर लिख सकते हैं R3 माइनस 3 R1 ना। चलिए पहले स्टेप में कुछ नहीं किए हैं फर्स्ट रो में ना, उसे हमें उतार देते हैं, मतलब सेम एकदम एग्जिस्ट उसे मान रख देते हैं। क्या है 1 1 -1, उसके बाद सेकंड में क्या कर रहा है 2 में से 2 R1 मतलब 2 है, 2 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसी में क्या करना है घटाना है, 2 -2 करेंगे कितना आ जाएगा 0, उसके 2 है इसमें भी 2 करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके चलिए 3 है वो माइनस क्या -2, 3 माइनस माइनस प्लस मतलब 3 और प्लस कितना 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके समझ में आ रहा है ना। ठीक है चलिए 3 है, 3 में से इसमें क्या 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, उसके बाद -3 है और -3 का कितना स्टार्ट में देखिए यहाँ सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, -2 है तो हम यहाँ -3 लिख दिए थे ना, यहाँ का लिख सकते हैं हम -2। ओके थोड़ा मिस्टेक होने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक चलिए सॉरी उसके लिए। चलिए इतना हो गया, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है 3 मतलब 3 या -3 करेंगे 0, देखिए -2 और -3 कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक -5 और 2 और -3 कितना आ गया 5। ओके चलिए उसके बाद क्या आ गया फर्स्ट जैसे है वैसे उतार देंगे, फर्स्ट में कोई स्थिति नहीं है, क्या है -1 0 1। ओके चलिए अब सेकंड में क्या है इसमें मतलब 2R2 माइनस R2 R1 मतलब 0 -2 मतलब +1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे किए देखिए 0 -2 गुणते -1 कितना आ गया हमारे +2, इस प्रकार यहाँ आ जाएगा जब इस पे वैल्यू रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए थोड़ा पानी पी लीजिए तो आवाज़ बैठ जाए रही है बराबर बोलने से क्या होता है। चलिए क्या 0 अगर 1 -0 करेंगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा, 0 में -2 करेंगे कितना जाएगा -2 आ जाएगा, 3 में -3 करेंगे कितना जाएगा 3 आ जाएगा, 0 में से 0 करेंगे कितना आ जाएगा 0 -0 0 आ गया, 1 -1 और 1 है और इसमें -3 करेंगे कितना -2 आ जाएगा आपका। ठीक इंटू ये जब इतना आ गया। ओके चलिए जब इतना आ गया अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए यहाँ हमें क्या बनाना है 1 बनाना है ना, 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसे चेंज कर दीजिए R1 और R2 चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ हुआ 0 है, 0 पे क्या करेंगे ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो आ ही नहीं सकता, या तो इसे हम चेंज करते हैं जिन तो पे जोड़े घटाएं तो आ सकता है ना। चलिए यहाँ चेंज कर सकते हैं R1 टेंस टू R3 मतलब R1 का स्थान पर R3, R3 का स्थान पर R1 हम लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं क्या बचेगा देखिए 1 1 1
-1 सॉरी। अब देखिए ये R3 है ना, तो R3 कहाँ चला गया, R2 के स्थान पे चला गया, क्या बचा 0 -5 5 और नीचे आ गया 0 0 5। ओके चलिए इतना आ गया। इसी प्रकार ये भी चेंज करिए, -1 0 0 1, ये 3 0 -2 सेकेंड में चला जाएगा, 3 0 -2 और 2 1 2 1 -2। ओके क्या चला आ गया आपका नीचे, इतना बचा। ठीक, अब इसे हम थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि तभी सॉल्व होगा। डिलीट कर देते हैं, आप देखते रहिएगा बस आप। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब हमें इसकी आवश्यकता से हल करना है। जब इतना आ गया तो अब इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। 1 0 0 बन गया, अब यहाँ क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है, तो -5 से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा ना। चलिए -5 में इसमें भी बना कर देते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, इसमें भी क्या करना पड़ेगा फिर 1 के बाद यहाँ क्या, यहाँ भी 1 बनाना पड़ेगा, पहले यह 1 बनाइए, यहाँ 1 बनाइए। ठीक, 1 बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या बताए थे, 1 1 के बाद 0 0, यहाँ क्या बनना चाहिए 1, 5 का स्थान कैसे बना 1 बनेगा, यहाँ लिख सकते हैं R3 का स्थान पर टेंस टू 1/5 R3, मतलब R3 में ही 1/5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए क्या है 1 1 -1 0 -5 5, देखिए 0 में जो 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए इक्वल टू, अब यहाँ लिखते हैं -1 0 1 3 0 -2। अब देखिए इसमें 5 से क्या करना पड़ रहा है, हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, क्या हो जाएगा 2/5 2/5 1/5। ओके -2/5 यहाँ इंटू इतना आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 0 0 0 1 बन गया, तब उसके ऊपर क्या बनना चाहिए, यहाँ भी क्या बनना चाहिए, हमें 0 बनना चाहिए ना। 0 बनाएंगे कैसे, चलिए करते हैं। 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए 0 से बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा, या इसमें R2 से पहले थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाए, या इसमें 5 में से 5 से क्या गुणा करके घटा देते हैं तो बन जाएगा। चलिए जो नियम है वही करते हैं। R2 के स्थान क्या आ जाएगा, R2 -5 R3, क्योंकि ये देखिए R2 5 है, अब -5 R1 मतलब 1 में -5 हो जाएगा, 5 -5 तभी 0 आएगा। उसके बाद R3 के स्थान पर R1 के स्थान पर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा R1 + R3, क्योंकि देखिए R1 + R3 की इसलिए किए, देखिए यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, 1 और -1 करेंगे तभी 0 होगा। पहले ये करिए उसके बाद बात करिए। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए करते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है R1 + R3, 1 में और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 में और 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके अब R2 के स्थान क्या करा है, R2 -5 R2, ये 0 है, 0 इसमें 5 से करेंगे घटाएंगे ये 0 आएगा, -5 है, अब मल्टीप्लाई करना है इसमें 0 तो -5 ही आएगा। ठीक, ये 5 है, इसमें -5 से क्या मतलब 5 से गुणा करके घटाना, 5 - 5 कितना आ जाएगा 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए लगाते, उसके बाद थर्ड में कुछ नहीं किया, तो उतार दीजिए 0 0 1, जब आ गया तो इसी प्रकार अब ये भी कर दीजिए। 1 में क्या करना है, -1 में R1 + R3 फर्स्ट और लास्ट का क्या जोड़ना है ना, -1 और +2/5 कितना हो जाएगा, देखिए -1 + 2/5, 5 करना 5 मतलब 5 -5 + 2 कितना आ जाएगा -3/5। ओके चलिए उसके बाद 0 में 1/5 ऐड करें कितना जाएगा 1/5 आ गया। ओके ना, चलिए 1 और -2/5 ऐड करें कितना जाएगा 5 करना 5 -2 मतलब 3/5। ओके आ रहा है ना। चलिए अब सेकंड में क्या कर रहा है, देखिए R3 है, मतलब R3 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके तो घटाइए, क्या था देखिए 3 - 5 × R3 मान कितना है 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 में से 2 गए कितना आ जाएगा 3 में से 2 गए 1, यहाँ 1 लिख देंगे। ओके चलिए उसके बाद 0 में से क्या करना 1/5, 0 - 5 × 1/5, 5 से 5 करने -1 बचा। ठीक चलिए यह आप करके लिखिएगा, -2 है, देखिए -2 है और क्या करना है घटाना है, 5 से मल्टीप्लाई करके R3 कितना है -2/5, 5 से 5 कट गया तो -2 - -+2 कितना आ गया 0, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम
जीरो लिख देंगे। ओके माय डियर, चलिए यहाँ आगे R3 में हम कुछ चेंज नहीं किए हैं तो इसे लिख देते हैं क्या 2/5 1/5 माइनस 2/5। जब इतना मान आ गया तब हमें क्या चेंज करना है, चेंज क्या करना है, यहाँ देखिए जीरो, तब यहाँ क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है ना। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए अब इस तरफ हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट तो करना ही पड़ेगा सर ना। चलिए इस तरफ हम डिलीट कर देते हैं से, मतलब फास्ट से। चलिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक। हमें यहाँ R2 पर 1 बनाना है, तो लिख सकते हैं R2 के स्थान पर कितना -1/5 इंटू R2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा ना। यही तो दिमाग लगाने की बात होती है। चलिए लगाते हैं, क्या आ जाएगा आपका। फर्स्ट में कुछ नहीं चेंज किया तो इसे उतार देते हैं 1 1 0 0 में से 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई -5 है, -1/5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 0 0 1, ठीक। चलिए आगे इक्वल टू, फर्स्ट में कुछ नहीं चेंज किया है, -3/5 1/5 3/5। हाँ चलिए अब इसमें क्या है -5/6 -1/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर, जो समझ लीजिए, ठीक। क्या करेंगे -1/5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2/5 1/5 -2/5 ओके इंटू ए। जब इतना आ गया, अब एक स्टेप और बचा है, क्या बचा है देखिए, जब यहाँ 1 आ गया तो 1 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए इस प्रकार हम स्टेप कर रहे हैं ना, 1 के बाद 0 0 0 1, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है ना, सीधा बनते चले जा रहा है। यही तो फार्मूला है, यही तो ट्रिक है ना। चलिए तो 1 0 0 0 1, उसके बाद 0 0, उसके बाद यहाँ 1 बन गया, 1 के बाद यहाँ क्या बन गया 0। हम लिख सकते हैं R1 के स्थान पर क्या लिखते हैं, R1 माइनस R2। क्यों, देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा ना। अब 1 में से ये तो घटाएंगे तो आएगा नहीं, इसलिए 1 घटाए 2 मतलब R2 ना। 1 में से 0 घटाएंगे कितना जाएगा 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 सॉरी 0, 0 में 0 घटाएंगे तो 0। अब कुछ चेंज ही नहीं किए हैं तो लिख दीजिए 0 1 0 0 1। जब इतना आ गया बराबर, अब चलिए घटाइए, इसमें से इसमें घटाना है, -3/5 से -1/5 घटाना है, कितना हो जाएगा देखिए, -3/5 था, माइनस घटाना है कितना 1/5 ना, माइनस 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 क्या हो गया 5 प्लस हो जाएगा, तो -3/5 प्लस 1/5 कितना आ गया -2/5 -2/5। ओके चलिए -1/5 1/5 में से 1/5 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। 3/5 में से 0 घटाएंगे 3/5 ही आपका आंसर आएगा। चलिए और सेकंड में कुछ चेंज नहीं किए तो इसे सेम लिख देते हैं, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ओके या आपका क्या आ गया ए का मान। जब ए का मान आ गया तब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू आपका मैट्रिक्स गिवन जो दिया गया है मैट्रिक्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, क्या अस्तित्व में है। यदि अस्तित्व में है मतलब A 0 0 0 1 0 0 0 1 मतलब आई का मान आपका आ गया ना। जब आई का मान आ गया तो उसे हम कह सकते हैं यह अस्तित्व मान है। तो ए का मान आपका ए इनवर्स आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे, यही आपका क्या आ गया ए इनवर्स बराबर यही, या आपका आंसर आ जाए तो 1 -2/5 यहाँ लिख दें क्या, चलिए लिख ही देते हैं थोड़ा और, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। या आपका क्या मान गया ए इनवर्स का मान आ गया। ए इनवर्स का मान आप इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सवाल को सक्रिय प्रारंभिक सक्रिय मॉडल से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। यही ट्रिक लगाना, जो भी मैट्रिक्स दिया है सबसे पहले उसमें क्या बनाना 1 बनाना, 1 के बाद 0 बनाना, 0 के बाद 0 बनाना, उसके बाद राइट साइड चलना, फिर 0 बनाना, 0 के बाद 1 बनाना, 1 के बाद 0 0 फिर 1 1 के बाद 0। इस प्रकार बनाओगे आपको कोई भी स्टेप रिपीट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके माय डियर, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।